अगर 12 वोल्ट नहीं मिलेगा तो आपका चार्जर ऑन नहीं होगा। उसमें सिम्टम्स क्या आएगा, 30% ब्लिंकिंग करेगा और कुछ नहीं होगा। 30% अगर ब्लिंकिंग करते इसका मतलब हमारा मेन आईसी ओके एंड वर्किंग, इसलिए 30% ब्लिंकिंग कर रहा है। इसको कहते हैं 12 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन। अगर लाइन में आप ट्रेस करेंगे तो आप देख पाओगे जो इसमें रहेगा एक SMD NPN ट्रांजिस्टर और रहेगा SMD रेसिस्टेंस और एक रहेगा SMD जीना डायोड और एक रहेगा THT माने थ्रू होल टेक्नोलॉजी अर्थात डीप का एक PNP ट्रांजिस्टर। जो ये जो सेक्शन है इसको रेगुलेट कर रहा है 48 वोल्ट। ये 48 वोल्ट इसको रेगुलेट करने के बाद एक PNP ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में 12 वोल्ट आ रहा है, जब बेस में ट्रिगर हो रहे हैं फिर जाके इमीटर से निकलते हुए वोल्टेज जा रहा है, मतलब आउट हो रहा है। अगर इन फ्यूचर ये रेगुलेटर खराब हो जाता है तो आप 12 वोल्ट को कलेक्टर से इमीटर में एक जंपर के थ्रू शॉर्ट करने के बाद भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक जूम चार्जर को जब बैटरी कनेक्शन देते हैं तब उसका अंदर जो 12 वोल्ट बनता है, तो कैसे बनता है, अगर 12 वोल्ट डाउन होने से क्या होता है और 12 वोल्ट कहाँ जा रहा है, उसका हम बारे में खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। सबसे पहले जब हम एक जूम चार्जर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तब एक जूम चार्जर के अंदर 3 चीज़ होता है। एक होता है 10 वोल्ट, वो हमने बात की है, फिर होता है DC सेंस, वो भी हमने डिटेल्स में कवर किया। अब हम बात करेंगे 12 वोल्ट बारे में। तो 12 वोल्ट कैसे बनते हैं, सबसे पहले 12 वोल्ट बनाने के लिए हमको चाहिए एक 12 वोल्ट जीना डायोड, क्योंकि जीना डायोड का काज है वोल्टेज को स्टेबल करना, और एक चाहिए 1 के 6 वाट रेसिस्टेंस जो एम्पियर को रोकता है और वोल्टेज को जाने देता है। तो फिर क्या होता है, इसमें 48 वोल्ट का प्लस टर्मिनल लेते हुए हम एक डायोड के थ्रू डायरेक्शन देने के बाद रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल में दे रहे हैं, और जो जीना डायोड के क्योंकि इसका फॉरवर्ड मतलब रिवर्स बायस में काम करता है तो इसलिए प्लस टर्मिनल में हम नेगेटिव दे रहे हैं। कहाँ से आ रहा है, ये जो बैटरी का नेगेटिव है ये शांट होते हुए एक नेगेटिव वायर से रेजिस्टेंस का जीना डायोड का एक टर्मिनल में जा रहा है, जिसमें प्लस रहता है उसमें नेगेटिव जा रहा है और जिसमें नेगेटिव रहता है उसमें प्लस कनेक्शन हो रहा है। तो फिर क्या होता है, दोनों कंपोनेंट मिलके इसमें 12 वोल्ट रेडी कर रहा है, और 12 वोल्ट रेडी करने के बाद ये 12 वोल्ट सीधा जा रहा है किधर में, एक वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन में। इसको कहते हैं 12 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन। अगर लाइन में आप ट्रेस करेंगे तो आप देख पाओगे जो इसमें रहेगा एक SMD NPN ट्रांजिस्टर और रहेगा SMD रेसिस्टेंस और एक रहेगा SMD जीना डायोड और एक रहेगा THT माने थ्रू होल टेक्नोलॉजी अर्थात डीप का एक PNP ट्रांजिस्टर। जो ये जो सेक्शन है इसको रेगुलेट कर रहा है 48 वोल्ट। ये 48 वोल्ट इसको रेगुलेट करने के बाद एक PNP ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में 12 वोल्ट आ रहा है, जब बेस में ट्रिगर हो रहे हैं फिर जाके इमीटर से निकलते हुए वोल्टेज जा रहा है, मतलब आउट हो रहा है। अगर इन फ्यूचर ये रेगुलेटर खराब हो जाता है तो आप 12 वोल्ट को कलेक्टर से इमीटर में एक जंपर के थ्रू शॉर्ट करने के बाद भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ये रिपेयरिंग कर सकते हो तो करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो जंपर दे के काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फिर लाइन 12 वोल्ट आगे निकलते हुए एक थर्मोस्टर का इनपुट पिन में जा रहा है। फिर थर्मोस्टर का काम है क्यों, जब थर्मोस्टर का हीट ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण लाइन कट ऑफ हो जाएगा। तो यही है थर्मोस्टर का काम। ये थर्मोस्टर सीधा का सीधा हीट सिंक के साथ लगा रहता है। अगर मानो इन फ्यूचर मॉस्फेट ज़्यादा हीट कर रहा है तो क्या होगा, उस मॉस्फेट को सेफ्टी करने के लिए जो ड्राइवर पल्स होता है, ड्राइवर पल्स रोकने के लिए ये थर्मोस्टर काम आएगा, क्योंकि जो ड्राइवर पल्स निकलते हैं 35 IC उसका जो VCC वोल्टेज 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट इस थर्मोस्टर के थ्रू पास होकर जाती है। अगर इंटरनली रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण वो कट हो जाएगा तो क्या होगा, पल्स निकलना बंद हो जाएगा, पल्स नहीं निकलेगा तो मॉस्फेट स्विचिंग भी बंद हो जाएगा। तो तब क्या होगा, मॉस्फेट को थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम जब ठंडा होने के बाद तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा, फिर जाके स्टार्ट होगा। तो फिर इसमें इनपुट इसमें होके आउटपुट वोल्टेज जा रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज ये 12 वोल्ट, 12 वोल्ट जाने के बाद ये जो TL431 है, TL431 में जो कैथोड पिन है उसमें 12 वोल्ट चाहिए, तो उस पर 12 वोल्ट दे दिया। फिर 12 वोल्ट देने के बाद लाइन सीधा एंड फॉरवर्ड जा रहा है। फॉरवर्ड जाने के बाद लाइन किधर जा रहा है, ये सीधा का सीधा 35 IC का 15 और 13 नंबर पिन में इनपुट हो रहा है, क्योंकि 15 और 13 नंबर पिन इस IC का VCC पिन है। इस VCC पिन में 12 वोल्ट इन हो रहा है, फिर वही 12 वोल्ट ड्राइवर सेक्शन में भी जा रहा है, क्योंकि ये जो हम 12 वोल्ट की बात कर रहे हैं
ये है स्टार्टिंग 12 वोल्ट। इसमें कोई एम्पियर नहीं है, थोड़ा सा बहुत एम्पियर है रनिंग करने के लिए। जब रनिंग हो जाएगा तब इसका जो मतलब जो सिस्टम ऑन होगा, जो सिस्टम का जो एम्पियर वाला 12 वोल्ट चाहिए वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आएगा। हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो फिलहाल हम इसको बारे में बात करते हैं। तो जब क्या होता है 15 और 13 नंबर पिन में जब वोल्टेज 12 वोल्ट VCC इन हो रहा है, फिर 13 नंबर पिन से एक डायोड 1N4007 डायोड होते हुए 12 वोल्ट को डायरेक्शन देते हुए लाइन सीधा जा रहा है ड्राइवर सेक्शन। इसमें लिखा हुआ है ड्राइवर सेक्शन, और वो ड्राइवर सेक्शन में रहता है 2 पार्ट, क्योंकि 2 मॉस्फेट के लिए 2 अलग अलग सेक्शन। इसमें एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर एक मॉस्फेट के लिए, इसमें एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर और दूसरा मॉस्फेट के लिए, इसमें एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर और एक 474PF, ये तीनों चीज मिला के और ड्राइवर ट्रांसफार्मर मिला के हमारे इधर में ड्राइवर पल्स जनरेट हो रही है। तो इस ड्राइवर सेक्शन का जो VCC वोल्टेज है वो आ रहा है कहाँ से, वो स्टार्टिंग 12 वोल्ट से आ रहा है। अगर इन फ्यूचर इसका वोल्टेज नहीं आ रहा है तो लाइन को 13 नंबर पिन से डायोड होते हुए इसको ट्रेस करने से हमको मिल जाएगा दोनों, एक PNP और एक NPN का बेस में 12 वोल्ट इन हो रहा है। अगर इन फ्यूचर और क्या होता है, कभी कभी ऐसा आता है बन रहा है, तब क्या होता है, हो सकता है आपका जीना डायोड खराब हो गया, 12 वोल्ट जीना डायोड, हो सकता है आपका रेजिस्टेंस खराब हो गया। अगर 12 वोल्ट नहीं मिलेगा तो आपका चार्जर ऑन नहीं होगा। उसमें सिम्टम्स क्या आएगा, 30% ब्लिंकिंग करेगा और कुछ नहीं होगा। 30% अगर ब्लिंकिंग करते इसका मतलब हमारा मेन IC ओके एंड वर्किंग, इसलिए 30% ब्लिंकिंग कर रहा है। और जब 30% ब्लिंकिंग करेगा तब आपको समझना पड़ेगा हमारा मेन IC ओके, फुल्ली ओके, हमारा कभी दूसरा सेक्शन में गंडगोल है। तो हमारा सेक्शन कहाँ पर होता है गंडगोल, तो फिर होता है 3550 IC में। अगर VCC वोल्ट नहीं आएगा फिर भी इसमें प्रॉब्लम होगा। ड्राइवर सेक्शन में कुछ गड़बड़ी होगा फिर भी 30% ब्लिंकिंग शो करेगा। अगर हॉट सेक्शन में कोई गड़बड़ी होगा फिर भी 30% ब्लिंकिंग करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब अगर एक जूम चार्जर में मेन IC ओके है और दूसरा जगह कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब 30% ब्लिंकिंग करेगा ही करेगा। तो क्या होता है, जब हमारा स्टार्टिंग वोल्ट दोनों ही जगह जाता है, जब हम इसमें अगर चेक करेंगे जो हमारा जो स्टार्टिंग वोल्ट है इसमें 48 वोल्ट, इसमें 48 वोल्ट, इधर से 48 वोल्ट जाता है, ये डायोड होकर डायरेक्शन देने के बाद इसमें जा रहा है। और हमारा इधर से नेगेटिव, इसमें जो बैटरी का नेगेटिव है इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस थ्रू शांट के थ्रू ये किधर जा रहा है, इसमें जा रहा है एक जीना डायोड में। जब ये दोनों एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके, क्योंकि जीना डायोड का काम ही है वोल्टेज को स्टेबल करना, तो 12 वोल्ट का जीना डायोड तो 12 वोल्ट स्टेबल करते हुए इसमें 12 वोल्ट निकलता है। फिर 12 वोल्ट निकलते हुए सीधा जा रहा है कहाँ पर, ये जो 12 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन है इसमें लिखा हुआ है 12 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन, और जो 12 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन में इसमें कलेक्टर में आके रुका हुआ है। जब बेस ट्रिगर करेगा तभी तो ना खुलेगा, तब जब खुलेगा बेस ट्रिगर कब करेगा, जब हमारा जो 48 वोल्ट खुद ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा। कभी कभी क्या होता है इसमें 12 वोल्ट बन रहा है, इसमें 12 वोल्ट बन रहा है मगर इसमें पास नहीं कर रहा है। पास कब करेगा, जब हमारा 48 मतलब 48 वोल्ट ओके रहेगा। क्या होता है कभी कभी इसमें ट्रैक कटा हुआ रहता है, कभी कभी इसमें ट्रैक ड्राई हो जाता है, कभी कभी ट्रैक कट जाता है, होता है ना, थोड़ा सल्फ्यूरिक पड़ने के बाद थोड़ा कट जाता है। तो अगर ट्रैक कट जाएगा तो DC सेंस भी नहीं हो पाएगा और हमारा 12 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन में 48 वोल्ट का काम भी नहीं कर पाएगा। तो हमको ट्रैक देखना पड़ता है। इसमें 10 वोल्ट ओके, इसमें 12 वोल्ट ओके, मगर 12 वोल्ट यहाँ तक आके रुका है, मतलब कलेक्टर में ही 12 वोल्ट है, इमीटर से 12 वोल्ट आउट नहीं हो पा रहा है। तो आपको सीधा का सीधा मतलब होता है इसमें 48 वोल्ट काम नहीं कर पा रहा है। इसमें हो सकता है 48 वोल्ट काम नहीं कर पा रहे, इसमें हो सकता है ट्रांजिस्टर खराब है, इसमें हो सकता है रेजिस्टेंस खराब है। अगर आप ये कर सकते हो तो करो, अगर नहीं तो आप इसमें 12 वोल्ट से एक जंपर लगा के इमीटर में दे दो। एक जंपर लगाने के अगर इमीटर में दे दो तो फिर भी काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर इसमें जो लाइन होता है ये लाइन फॉरवर्ड जा रहा है, सीधा जाने के बाद इसमें एक थर्मोस्टर है, थर्मोस्टर में लाइन पूरा का पूरा इन हो रहा है, एक पिन से इन हो रहा है, फिर इधर से घूमते हुए आउट हो रहा है। फिर आउटपुट वोल्टेज जो 12 है इसमें जा रहा है एक TL431 का कैथोड पिन में, इसमें 12 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है, हम दे दिया। फिर लाइन को सीधा एंड फॉरवर्ड जा रहा है, सीधा एंड फॉरवर्ड जाने के बाद लाइन जा रहा है 3550 IC का, इसमें एक PF लगा लाइन को फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर करने के बाद 3550 IC का 15 नंबर पिन में VCC वोल्ट इन हो रहा है। फिर इधर से लाइन
13 नंबर पिन में इनपुट हो रहा है। अब ये हो गया हमारा VCC 12 वोल्ट, इस 35 IC का VCC वोल्ट कितना 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट ड्राइवर सेक्शन का भी VCC वोल्टेज है। इधर से फिर वोल्टेज निकल मतलब 12 वोल्ट एक डायोड लगा के मतलब डायरेक्शन देते हुए ये जा रहा है किधर में, एक जा रहा है हमारा जो इसमें एक डिवाइडर रहेगा, इसमें ये आउटपुट A और ये आउटपुट B, मतलब ये नंबर 1 मॉस्फेट ये नंबर 2 मॉस्फेट, दोनों मॉस्फेट के लिए तो अलग अलग सेक्शन। तो क्या होता है इसका NPN ट्रांजिस्टर में 12 वोल्ट इन हो रहा है, इसका भी NPN ट्रांजिस्टर में इसका NPN ट्रांजिस्टर में कलेक्टर में 12 वोल्ट इन हो रहा है, इसका भी NPN ट्रांजिस्टर में कलेक्टर में 12 वोल्ट इन हो रहा है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सप्लाई। और नेगेटिव सप्लाई तो हमको मिल गया इधर से और इसका इधर से ग्राउंड करा हुआ है उसमें। और जो हमारा पाल्स, अभी पाल्स चाहिए, पाल्स कहाँ से आएगा, जो 11 नंबर पिन से आउटपुट A निकलता है, आउटपुट A इधर जाता है, और 14 नंबर पिन से आउटपुट B निकलता है, आउटपुट B इधर जाता है। अगर हम आउट B पकड़ेंगे तो 13 नंबर पिन से वोल्टेज आउट होते हुए किधर जा रहा है, PNP एंड NPN का बेस में जा रहा है, इसका बेस इसमें और इसका बेस इसमें। तो आउटपुट वोल्टेज मतलब 14 नंबर पिन से आउटपुट वोल्टेज निकलते हुए NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर का बेस में जा रहा है आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट A, आउटपुट B जो मॉस्फेट का ड्राइव वोल्टेज होता है। अगर इन फ्यूचर अगर ये ड्राइवर सेक्शन शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा, जो हमारा जो स्टार्टिंग जो 12 वोल्ट है, जो हमारा जो 12 वोल्ट है, ये वाला 12 वोल्ट है, ये वोल्टेज क्या होगा, डाउन हो जाएगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको कंफर्म होने के लिए कौन सा पार्ट हमारा खराब है ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमको इस दोनों कंपोनेंट में लाइन जा रहा है, इसका भी VCC वोल्टेज, ड्राइवर सेक्शन का VCC वोल्टेज 12 वोल्ट है, इस IC का VCC वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो अगर इन मानो इसका दोनों का अंदर कोई शॉर्ट हो गया तो आप कैसे उसको ढूंढ के निकालोगे, तो आप सिस्टम एक ही है। आप सबसे पहले आपको कटना पड़ेगा ये ड्राइवर का लाइन, क्योंकि जो आखिरी में है मतलब शेष उससे सबसे पहले काटना पड़ेगा, और जो सब पहले हो उसको लास्ट में काटना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो 12 वोल्ट 13 नंबर पिन से आ रहा है इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन को काट देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें लाइन को हम इसमें काट देंगे, या हम इस डायोड को ओपन भी कर सकते हैं। अगर डायोड हम इधर से ओपन कर देंगे तो ड्राइवर सेक्शन का पूरा VCC कट हो जाएगा। अगर VCC कट होने के बाद अगर लाइन ऊपर 12 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ड्राइवर सेक्शन में शॉर्ट है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर सेक्शन में अगर शॉर्ट है तो हमको करना पड़ेगा क्या, ड्राइवर सेक्शन में हमको अभी क्या हुआ, इसमें एक 12 वोल्ट है, एक का वोल्ट VCC वोल्टेज 12 वोल्ट VCC, और एक होता है ग्राउंड और एक होता है पल्स। हमको देखना पड़ेगा ये मतलब पल्स के साथ जो हमारा जो ड्राइव वोल्टेज निकल रहा है वो ड्राइव वोल्टेज के साथ पॉजिटिव VCC वोल्ट अगर शॉर्ट हो गया या ग्राउंड शॉर्ट हो गया, हमको ये चेक करना पड़ेगा। और ये कंफर्म होने के लिए हमको ये डायोड ओपन करने से हमका काम बन जाएगा। ड्राइवर सेक्शन का अगर वोल्टेज को ओपन करने से अगर वोल्टेज ऊपर हो जाता है, इसका मतलब सीधा मतलब ड्राइवर सेक्शन शॉर्ट है। अगर ड्राइवर सेक्शन का वोल्टेज ओपन करने के बाद भी वही दिखा रहा है, इसका मतलब ड्राइवर सेक्शन ओके है, हमारा IC में गड़बड़ी है। तब हम क्या करेंगे, जो IC में जो वोल्टेज आ रहा है तो हम इसमें कट लगाएंगे। इसमें जंपर लगा हुआ रहता है, वो हम जंपर ओपन करने से क्या होता है 15 और 13 नंबर पिन में वोल्टेज जाएगा नहीं। तो इसका मतलब अगर उधर वोल्टेज इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा तो वोल्टेज दब जाएगा। अगर ये कटने से अगर वोल्टेज सही हो जाता है, इसका मतलब सीधा मतलब ये हमारा IC खराब हो गया, हमारा IC को चेंज करना पड़ेगा। तो हम IC को डिटेल्स में भी जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था हमारा आज का 12 वोल्ट का पूरा फंडा। तो अगर आपको ये मालूम था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम तो आप इसको वीडियो को बार बार देख के आप इसको सीख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।